नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर डीएम ने सभी को किया सचेत। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें। बता दें कि इन दिनों अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसको लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार जीजीआईसी स्थित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। डीएम ने क्या कुछ लोगों से कहा और क्या अधिकारियों को निर्देश दिया, आइए आपको सुनाते हैं। डेली इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे सुबह 10 बजे बैठक रखी गई है, जिसके तहत आज सभी विभागों के अधिकारीगण जिनको जिम्मेदारी कोविड में दी गई है सभी उपस्थित थे। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कोरोना का संक्रमण वापस बढ़ रहा है और ख़ास तौर से जो गैर प्रदेशों से जैसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब और गुजरात वगैरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो संक्रमण लेके आ रहे हैं। कल जो जैसे ट्रेन में हम देख रहे होंगे, ट्रेन से काफ़ी संक्रमित लोग काफ़ी लोगों को संक्रमण पुष्टि हुई है, संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो मेरा आज यही फैसला लिया गया है कि सभी जो व्यापारिक संगठन हैं, हॉस्पिटल्स हैं और व्यावसायिक संगठन हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं या जहाँ सरकारी ऑफिसेज हैं, जहाँ भी भीड़ जाती है उन सब में कोरोना का प्रोटोकॉल, कोविड हेल्प डेस्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको सूचित किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। और जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे जैसे कि मास्क लगाना, सभी ऑफिसों में, दुकानों में, सब जगह मास्क लगाना, सैनिटाइज़र रखना, इसकी व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए बैठक सभी तहसीलों पे एसडीएम, सीओ साहिबान, सभी व्यापारिक संगठनों से, सभी जो हमारे डॉक्टर्स के एसोसिएशन हैं उनसे और सभी सरकारी दफ्तरों से बैठक करेंगे और ये चीज़ें 100% सुनिश्चित कराएंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी जगह सुनिश्चित करा दिया गया है, वो चालू हो रहा है और साथ में हेल्प डेस्क, कोविड हेल्प डेस्क सभी सरकारी दफ्तरों में भी चालू करा दिया गया है। ये भी अनुरोध सभी व्यापारिक संगठनों से किया जाएगा कि अपने मार्केट में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी को अवेयर करें और संगठन के पदाधिकारी जो सभी व्यापारिक हैं उनके मार्केट में घूम के उन सबको फिर से पहले की तरह अवेयर करें, क्योंकि अगर हम संक्रमण को रोक पाए तो एक यही तरीका है कि मास्क हर हालत में लगाएं, सैनिटाइज अपने आप को रखें और साथ में अधिक से अधिक दूरी बनाए रखें। और जो लोग संक्रमित की पुष्टि हुई है उनको होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा जाए। तो यही तरीका है। पिछली बार भी हमने आजमगढ़ में इसी से हमारा जो आंकड़ा था काफ़ी कम रहा था, काफ़ी सफलता रही थी कंट्रोल करने में। तो इसी को दोबारा लागू करके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि कोविड के प्रोटोकॉल जैसे उन्होंने पहले संयम दिखाया था उसी तरह संयम अभी भी दिखाएं और मास्क जब भी घर से बाहर निकले, किसी अनजान वस्तु को छुएं तो सैनिटाइज अपने आप को जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं और अनावश्यक बाहर ना घूमें। मेरा एक और अनुरोध है सबसे कि हमारा कंट्रोल रूम जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का, उसका टोल फ्री नंबर है 1800 889 6734, मतलब 1800 889 67 34। अगर आपके गांव में या क्षेत्र में आपके आसपास कोई बाहर से आया है अन्य प्रदेशों से और उसने कोविड का टेस्ट नहीं कराया है तो आप उसको सूचित करें कि हमारे पड़ोस में है, तो उसको संपर्क किया जाएगा और मोटिवेट करके उसका टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। और मेरा सभी लोग जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनसे उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो निकटतम पीएचसी और सीएचसी पे जहाँ पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था है, हर ब्लॉक में व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में व्यवस्था है और सीएचसी पीएचसी से व्यवस्था है, वहाँ पे जाके अपने सैंपल ज़रूर दें और अपने आपको कोविड है कि नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करें। और जब तक ये भी प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर टेस्ट नहीं भी करा, मतलब टेस्ट होने में टाइम भी लगता है,
और पॉजिटिव भी नहीं पाया जाता, नेगेटिव भी आता है, तो भी 7 दिन के लिए उसको अपने घर में होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो यही सबसे हमारी अपेक्षा है और अनुरोध भी है कि सभी नागरिकगण जैसे पिछली बार सबने संयम रखा था, इस बार भी अभी होली के त्यौहार और चुनाव के दृष्टिगत इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और हमारे जनपद को फिर से विजयी बनाएंगे, जिससे कि हम कोरोना को कंट्रोल कर सकें। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता संघ ने मांग को लेकर विश्राम दिवस मनाते हुए किया प्रदर्शन। शहर के रैदोपुर स्थित LIC शाखा नंबर 1 पर अभिकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। अभिकर्ताओं ने बताया कि पॉलिसी धारकों के बोनस को दिन प्रतिदिन घटाया जा रहा है, जिसके चलते अभिकर्ताओं का भी कमीशन कम हो रहा है। कमीशन कम होने की वजह से हम लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अभिकर्ताओं ने मांग किया कि पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को माने, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए अभिकर्ता बाध्य होंगे। हम लोगों की आज जो मांगे हैं, हम लोग चाहते हैं कि LIC से एजेंटों के और पॉलिसी धारकों का सबसे ज़्यादा पॉलिसी धारकों को बोनस मिले, क्योंकि दिन पे दिन बोनस घटाया जा रहा है, जिससे पॉलिसी धारकों का बड़ा नुकसान हो रहा है और ख़ास करके उनके नुकसान की वजह से हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। आज हम लोग एकदम से भूखमरी के कगार पे आ रहे हैं और यह सरकार थोड़ा भी नहीं इसके बारे में सोच रही है। दिनों दिन कमीशन घटाया जा रहा है और तरह तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके इस सापेक्ष में आज हम लोग पूरे ऑल इंडिया हड़ताल पे हैं और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार हमारी इन मांगों को पूरी करे, यही हम लोग चाहेंगे। अगर मांगे नहीं मानती तो आगे आप क्या करेंगे? हम लोग इसको और स्टैंड करेंगे, हम लोग पीछे नहीं मुड़ने वाले। शासन के निर्देश पर आजमगढ़ में 24 से 31 मार्च तक सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिन स्कूलों में परीक्षा चल रही है उन स्कूलों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में सभी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य है। स्कूल में प्रवेश करने से पहले सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराकर ही अंदर प्रवेश कराया जाए। स्कूल बंद होने के बाद कक्षाओं को भी सैनिटाइज कराना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुपालन में 24 से 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। थे उनको यही बताया कि जो भी सभी बच्चे मास्क पहन के आएंगे और सभी का हाथ सैनिटाइज करके ही स्कूलों में अपना वो करेंगे। बाकी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्कूल परीक्षा को छोड़ के बाकी आपने देखा होगा प्रेस में आया है कि 24 से 31 तक स्कूल बंद रहेंगे, तो उसका पालन करेंगे। आजमगढ़ नेहरू हाल में DM और SP की उपस्थिति में पंचायत चुनाव को लेकर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों का हुआ प्रशिक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बताते हैं कि जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने हेतु लगाए गए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को 2 चरण में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार जनपद में पंचायत चुनाव 1 चरण में होगा, इसलिए सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। सभी बूथों पर 200 मीटर की लाइन चूने से चिन्हित करा लें तथा 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार न करने पाए। जो भी व्यक्ति मतदान के लाइन में लगा है उसके कोविड के गाइडलाइन के अनुसार 2 गज की दूरी का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संपर्क में रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मोबाइल नंबर फीड रहेगा, जिसमें एक क्लिक पर सभी का नंबर आ जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि हर न्याय पंचायतों में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पूरे जनपद में कुल 278 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 44 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो पूरे चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाएंगे। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 चरण में चुनाव होने से जनपद में कर्मियों की संख्या कम पड़ गई है। इसके लिए अन्य जनपदों से कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए डिमांड भेजा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर है। चुनाव से पूर्व अपने संबंधित क्षेत्र में स्थापित बूथों पर भ्रमण कर लें और अराजक तत्वों को चिन्हित भी कर लें। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। देखिए, जैसा आपको सबको ज्ञात है कि 26 तारीख तक आरक्षण जो है उसका प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन हो जाएगा और उसके बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और जैसा कि आप इस बार जानते हैं कि चुनाव जो है वो हर जनपद में एक चरण में हो रहे हैं, जैसे विधानसभा और लोकसभा में होता है। तो अंदाज़न जनपद में भी चुनाव अप्रैल में कभी 10 के बाद कभी भी हो सकते हैं।
तो उसके लिए सारी तैयारियां लगभग हमारी लाइन पे हैं। जैसे आज आप देखेंगे, आज हम सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद RO AROs की ट्रेनिंग है, और सारी मैन पावर्स वगैरह की जो सॉफ्टवेयर में फीड करना होता है वो भी कर लिया गया है, और सबकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। जो मतदान कर्मी हैं, जो बूथ पे रहेंगे, उनको छोड़ के भी उनका रैंडमाइजेशन के माध्यम से होता है। बाकी सब जो व्यवस्था में लगे हैं, RO ARO और बाकी सभी जो लोग सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट या सभी नोडल अधिकारी हैं, सबकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, सबके दायित्व भी बता दिए गए हैं, और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो रही है। एक दौर तो मीटिंग का सबके सूचना भी ली जा चुकी है, तो उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। तो सभी को निर्देश यही है कि समय से अपनी तैयारी रखें, और जो निर्देश आयोग से आ रहे हैं उसका पालन समय से हमारा होता रहे, जिससे हम पूरे तैयार रहें इलेक्शन के लिए। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर के पार्क में शहीदों की मूर्ति तक जाने को भारत रक्षा दल ने लगवाया सीढ़ी किया उद्घाटन। बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल की महिला शाखा के जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल द्वारा रैदोपुर तिराहे पर स्थापित त्रिमूर्ति पर सीढ़ी निर्माण कर उसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। महिला जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल ने बताया कि नगर में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों और पार्कों की साफ सफाई व सुंदरीकरण का कार्य लगातार किया जाता है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि नगर के चौराहों पर मूर्तियां तो लगा दी गई हैं, उनके जन्मदिन व पुण्यतिथि पर माल्यार्पण आदि कार्यक्रम लोगों द्वारा किया जाता है। महापुरुषों को माल्यार्पण करने के लिए मूर्ति तक सीढ़ी न होने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, तो हम लोगों ने तय किया कि मूर्तियों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगा दी जाए। अभी तक कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी जी की प्रतिमा रैदोपुर, विवेकानंद पार्क सिविल लाइन, चंद्रशेखर पार्क हर्रा की चुंगी व आज त्रिमूर्ति चौराहा रैदोपुर के पार्क में सीढ़ी लगवाई गई। जहां नहीं लगी है वहां भारत रक्षा दल परिवार जल्द सीढ़ी लगवा देगा। साथ ही उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेता है। हम लोगों ने यहाँ शहीदों की सदाकत पर और यहाँ पुष्प अर्पित किए हैं, और उनके मार्ग पर चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं। भारत रक्षा दल के परिवार के जितने भी शहर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं शहीदों की, कहीं सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ भारत रक्षा दल के परिवार के द्वारा ही सीढ़ी लगवाई गई है। और जहां अभी तक नहीं लगी है वहां भारत रक्षा दल के परिवार संकल्प किए हैं कि सारे जगह की सीढ़ियां हम लोगों ने लगाई और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाएंगे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने 2 कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित 7 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश। बता दें कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपने निरीक्षण के क्रम में पहले जिला पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां कुल कार्यरत 25 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी राजेश मिश्र प्रथम श्रेणी लिपिक, प्रेमनाथ यादव कंप्यूटर ऑपरेटर, लालजीत यादव चतुर्थ श्रेणी, बिंदु यादव प्रथम श्रेणी लिपिक एवं बेचूराम चतुर्थ श्रेणी अनुपस्थित पाए गए। इनमें से 1 कर्मचारी बिंदु यादव को 3 दिनों से लगातार अनुपस्थित होना पाया गया। इसी प्रकार वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय के निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय में कुल 11 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 2 कर्मचारी अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक लिपिक एवं विकास वर्मा वरिष्ठ सहायक लिपिक अनुपस्थित पाए गए। मंडलायुक्त ने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का निरीक्षण तिथि का वेतन रोकने तथा इन कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर स्पष्ट संस्तुति के साथ 3 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के रोके गए वेतन को आहरित करने की तभी अनुमति दी जाएगी जब स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया जाएगा।
जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित पंजिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिवाकांत उपाध्याय अनुभागीय मुख्य लिपिक टैक्स द्वारा माह फरवरी की 29 तारीख में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई थी, जबकि माह 28 दिनों का था। इस संबंध में पूछताछ करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिस पर मंडलायुक्त ने कर्मचारी से भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कारण इशू क्या है सर? देखिए, आज मैं औचक निरीक्षण करने आया था, जिसमें मैंने जिला पंचायत के ऑफिस का और यहाँ जो वित्त लेखाधिकारी हैं उनके ऑफिस का निरीक्षण करा और मैंने पाया कि कुछ कर्मचारी आज एब्सेंट हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे हैं जो कि आए नहीं हैं और दूसरे ऐसे हैं जो आके यहाँ से अभी इस समय उपस्थित नहीं हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आज का वेतन रोका जाएगा और उनसे स्पष्ट करने के लिए। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन कलेक्ट्रेट में होगा। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिला मुख्यालय और सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत पद की नामांकन प्रक्रिया विकास खंड मुख्यालयों पर होगी। सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन कलेक्ट्रेट में निर्वाचन अधिकारी कक्ष के लिए न्यायालय एडीएम प्रशासन कक्ष संख्या 31 प्रथम तल वार्ड संख्या 1 से 13 तक का नामांकन, न्यायालय एडीएम एफआर कक्ष संख्या 31 प्रथम तल वार्ड संख्या 14 से 23 तक का नामांकन, न्यायालय सीआरओ कक्ष संख्या 32 प्रथम तल वार्ड संख्या 24 से 35 तक का नामांकन, न्यायालय उप जिलाधिकारी सगड़ी न्यायिक कक्ष संख्या 32 प्रथम तल वार्ड संख्या 36 से 46 तक का नामांकन, न्यायालय अतिरिक्त अधिकारी तृतीय कक्ष संख्या 53 द्वितीय तल वार्ड संख्या 47 से 58 तक का नामांकन, न्यायालय एसडीएम सदर न्यायिक कक्ष संख्या 52 द्वितीय तल वार्ड संख्या 59 से 68 तक का नामांकन, न्यायालय सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प कक्ष संख्या 51 द्वितीय तल वार्ड संख्या 69 से 76 तक का नामांकन, न्यायालय एसडीएम सगड़ी एवं निजामाबाद कक्ष संख्या 50 द्वितीय तल और वार्ड संख्या 77 से 84 तक का नामांकन, न्यायालय उप संचालक चकबंदी कक्ष 42 द्वितीय तल पर होगा। आजमगढ़ अदालत ने पंजाब जेल अधीक्षक से मुख्तार के अस्वस्थ होने की मांगी चिकित्सकीय रिपोर्ट। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नंबर 2 अनिल कुमार वर्मा ने मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल अस्वस्थता संबंधी प्रार्थना पत्र के बारे में पंजाब के रूपनगर के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। वर्ष 2020 में मुख्तार के खिलाफ जिले के तरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें उनकी पेशी होनी है। इस मामले में मुख्तार के वकील ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लंबी यात्रा करना उनके लिए कठिन है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जानी चाहिए। मुख्तार के वकील सीएल निगम द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया कि स्थानीय पुलिस ने शासन के नाजायज दबाव में द्वेषवश मुख्तार को अभियुक्त करार दिया, जबकि मुख्तार अंसारी काफ़ी दिनों से पंजाब प्रांत के रूपनगर जनपद के मोहाली में एक आपराधिक मामले में निरुद्ध हैं। यह भी कहा कि मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने से संबंधित एक याचिका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है। इस समय मुख्तार को उत्तर प्रदेश में जान का खतरा बना हुआ है। इस पर अदालत ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को आदेश पत्र भेजकर कहा है कि मुख्तार अंसारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में लंबित है, जिसके निस्तारण के लिए मुख्तार की उच्च चिकित्सकीय जाँच पीजीआई चंडीगढ़ से करवाकर चिकित्सकीय रिपोर्ट मंगाया जाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि इस संबंध में 26 फरवरी 2021 को पत्र प्रेषित कर आख्या मांगी गई थी, लेकिन अभियुक्त ने उच्च चिकित्सकीय जांच पीजीआई चंडीगढ़ से कराकर प्रस्तुत नहीं की, जो घोर आपत्तिजनक है। ऐसे में पुनः निर्देशित किया जाता है कि मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की उच्च चिकित्सकीय जाँच पीजीआई चंडीगढ़ से करवाकर रिपोर्ट 2 अप्रैल 2021 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उस कृत्य की बाबत उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 23 मार्च को आई जांच रिपोर्ट में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 6 व्यक्तियों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 6038 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 40 सक्रिय मरीज हैं। 5902 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 95 मरीजों की मौत हो चुकी है।
आजमगढ़ एसपी कार्यालय पहुंच अभया महिला सेवा संस्थान ने सौंपा शिकायती पत्र। महिला के साथ दुष्कर्म करने का क्लिनिक संचालक पर लगाया आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची अभया महिला सेवा संस्थान की सचिव अनामिका सिंह पालीवाल ने बताया कि अतरौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक बाजार में किराए के मकान में रहती है। जीविकोपार्जन के लिए उसका पति मुंबई में रहकर कमाता है। उन्होंने बताया कि जिस मकान में वह किराए पर रहती है उसी मकान में एक क्लिनिक है। क्लिनिक संचालक परेशान करता था। पीड़िता को उसने एक दिन कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश होने के बाद क्लिनिक संचालक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बराबर शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर की गई, लेकिन अभी तक क्लिनिक संचालक के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया और न तो मुकदमा दर्ज किया। अभया महिला सेवा संस्थान ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी क्लिनिक संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ एक महिला है, उसका ये मामला है कि वो एक डॉक्टर है और लेडी के उसमें इसको नशीली पदार्थ करा के उसके साथ दुष्कर्म किया है और ये कितने दिनों से दौड़ रही है थाने। महाराजगंज थाना गई, वहाँ भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पूरा सबूत है मेरे पास, उस ला के दिया है, वहाँ से इसका कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये यहाँ पे एसपी सर को भी दरख्वास्त दे के चली गई, वहाँ से भी इसका अभी तक कोई न रिप्लाई आया न कोई बात आया। अब उस संस्था की मदद ली है, जब अभया महिला सेवा संस्थान की वो मदद ली तो हम लोग ने आज जब बात किया पहचाने भी हैं सर कि हाँ वो दे चुकी है, तो अब तक उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 3 जनवरी से लगातार दौड़ रही है थाने, चक्कर काट रही है 2 छोटे बच्चों के साथ। आज वो जब हम लोग गए तो सर कहें ठीक है तुम्हारे पास फ़ोन चला जाएगा, ये है वो। हालांकि टोटल हम लोग उस चीज़ से आसपास उसको न्याय मिल जाएगा और हम लोग इस विषय में इसलिए उठे हैं कि उसको न्याय मिले, क्योंकि महिला अकेले है, उसका पति बाहर नौकरी करता है, 2 छोटे बच्चों को लेकर वो थाने का चक्कर लगा रही है। आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली क्षेत्र के मॉडल शॉप पर की चेकिंग, बाइकों को किया सीज। बता दें कि इन दिनों शासन के निर्देश पर होली पर्व और पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब कारोबार से जुड़े सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ शहर क्षेत्र के मॉडल शॉप पर अचानक तमक पड़े। मॉडल शॉप के बाहर एसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को देख शराब खरीदारी करने आए लोगों में हड़कंप मच गया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान कई बाइकों के कागजात नहीं मिले, जिसको शहर कोतवाली लाकर सीज किया गया। उन्होंने बताया कि शराब की दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो, इसके लिए चेकिंग की गई, सभी की तलाशी भी ली गई। मेरे द्वारा थाना कोतवाली आजमगढ़ के पुलिस बल के साथ मॉडल शॉप को चेक किया गया और उसका पर्पज़ ये था कि एक तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो शराब पी के जो मौतें हो रही हैं, उसका कारण था। दूसरा, ऐसे स्थानों पर लोग जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, वो शराब पीने जाते हैं और उनकी वो वहाँ पर ना इकट्ठे हो पाए, वहाँ पर ना जमे, इसके लिए उसकी चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान कुछ बिना कागजों की मोटरसाइकिलें भी वहाँ उस दुकान के बाद मिली है, उन्हें लाकर सीज किया गया है और जो दुकान की चेक किया गया और बाकी सब लोगों को जमा तलाशी की गई। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं।